मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बात करने जाता हूं कि एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई और वो भगवान के पास में गए। भगवान जी से कहा कि प्रभु, मैं पूरी जिंदगी आपकी आराधना करता रहा, पूजा करता रहा, मैंने तपस्या की आपकी और आपने मुझे बचाया नहीं। प्रभु ने कहा कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मैंने बचाने के लिए आपको बहुत कोशिश की, लेकिन आपने एक नहीं मानी। कहने लगे कैसे? जब आप कोरोना संक्रमित हो गए थे तो सरकार की गाइडलाइन थी कि घर से बाहर मत निकलो, घर में आइसोलेट हो जाओ, लेकिन आप घर से बाहर निकले। आपने लोगों से हाथ भी मिलाए, आपने बाजार में गली मोहल्ले से सब्जी भी खरीदी, आपने किसी को बताया भी नहीं, सूचना भी नहीं दी कि मैं कोरोना संक्रमित हूं। और जब आप घर से बाहर निकल रहे थे तो पुलिस की कर्मी वर्दी में जो थे उन्होंने आपको रोकने की कोशिश की, लेकिन आपने उनको भी छिपाया और अपना बल दिखाया। अपने बल और प्रदर्शन शक्ति के आधार पर आपने पार्क का जायजा लिया, सड़क का जायजा लिया और लोगों को संक्रमित कर दिया। वो आपकी सबसे बड़ी गलती थी। कैसे कह सकते हैं कि आपको मैंने बचाने की कोशिश नहीं की? लेकिन फिर भी जब आपको संक्रमण ज्यादा चला गया, जब आपके फेफड़ों में चला गया, जब आपको सांस नहीं आ रहा था, जब आप दुखी हो रहे थे, तो आपके घर और परिवार वाले आपको हॉस्पिटल लेकर के गए। डॉक्टरों ने आपको समझाया, लेकिन आपने एक बात नहीं मानी, डॉक्टरों की नहीं मानी कि मैं उस प्रभु परमात्मा का भक्त हूं, मेरा तो जो कुछ करेंगे वही करेंगे, मैं दवाई नहीं लेता हूं। तुमने दवाई नहीं ली। उन्होंने ऑक्सीजन की सलाह दी, ऑक्सीजन नहीं ली। उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी, तो आपने कहा नहीं, आप लुटेरे हैं, आप लूट कर रहे हैं, अपने घरों को भर रहे हैं, मैं आपके बहकावे में नहीं आऊंगा। आपने उनकी भी नहीं मानी। उसके बाद आगे यदि चलते हैं तो आपके मृत्यु होने के जब कगार पे थे, जब बहुत सारे लोग आपके पास में आ रहे थे कि प्रभु के सुमरन से कुछ नहीं होता, कि ये दवाई गोली भी लेनी है, ये प्रभु की बनाई रचना है, उसमें हमें चलना चाहिए, लेकिन जब आपकी मौत हो गई तब आप मेरे पास आए, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मनुष्य के रूप में ही आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए आता हूँ, मैं कभी स्वयं नहीं आता हूँ। इसलिए प्यारे साथियों, जो प्रभु भक्त हैं, जो ईश्वर भक्त हैं, जिनकी ईश्वर में आस्था है, मैं उन सब से निवेदन करना चाहता हूं साथियों कि प्रभु को मानो, प्रभु को जानो। लेकिन जो हम आत्मा है संसार में, वो सब प्रभु का रूप है। हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। यदि कोई हमें समझाता है तो हमें उसकी सीख को लेना चाहिए। पुलिस और प्रशासन के साथी हैं, अधिकारी हैं, कोई गाइडलाइन दे रहे हैं, उन गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। पुलिस के साथ ही यदि आप कह रहे हैं कि घरों में रहो, घरों से बाहर मत निकलो, सामाजिक दूरी बनाओ, मास्क लगाओ, और वो बार बार पर कह रहे हैं कि नहीं तो तुम्हारा चालान हो जाएगा, इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा, लेकिन फिर भी तुम नहीं मान रहे। जब तुम्हें कुछ होता है, खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, छोटा साइन और सिम्टम आता है, फिर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं जी, हमें ऐसा लगता है कि आपको संक्रमण हो गया है, आप आरटी-पीसीआर करा लीजिए, रैपिड टेस्ट करा लीजिए, लेकिन फिर भी आप तैयार नहीं होते हैं, उनकी भी नहीं मानते हैं। जब आप किसी की मानोगे नहीं, किसी को जानोगे नहीं, तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं तो एक श्री कृष्ण ने भी कहा था कि यदि वास्तव में जानना चाहते हो तो मैं हर इंसान में बसता हूँ, हर जगह होता हूँ, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर मैं नहीं हूँ, कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसके अंदर मैं नहीं हूँ। इसलिए उन सब लोगों की, हर आत्मा की इज्जत करो, हर आत्मा का सम्मान करो। और इन्हीं बातों के साथ आप सबको शुभकामना देते हुए मैं एक निवेदन करता हूँ कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है, जो जारी की जाती हैं, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, किसी ने भी जो गाइडलाइन जारी की हैं उनको मानना है, दिल से मानना है। यदि इस संक्रमण को भगाना है, कोरोना से जीत हासिल करनी है, तो इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।